वर्ष 2007 की बात है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लिंगानुपात गड़बड़ा रहा था। पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा था। चोरी छुपे कन्या भ्रूण हत्या के प्रकरण सामने आ रही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे चिंतित थे। उन्हें मध्य प्रदेश की कन्याओं की फिक्र थी। कन्या भ्रूण हत्या के अलावा बाल विवाह, स्कूल से ड्रॉप आउट और कन्या को बोझ समझने जैसी कई सामाजिक बुराइयां थीं, जिनको लेकर शिवराज कुछ करना चाहते थे। शिवराज ने अपना संकल्प पूरा करने में ज्यादा देरी नहीं की और 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ कर दी गई। ये योजना प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच विकसित करने, लिंगानुपात में सुधार लाने और बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ये योजना बालिकाओं के सुनहरे भविष्य की आधारशिला थी। 1 अप्रैल 2007 को शुरू हुई लाडली लक्ष्मी योजना। उद्देश्य था बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, लिंगानुपात और बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार, बालिकाओं के सुनहरे भविष्य की आधारशिला। बालिकाओं के प्रति संवेदनशील माहौल विकसित करने के अलावा इस योजना का उद्देश्य बहुत व्यापक है। ये योजना समाज में बालिकाओं की स्थिति एवं स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इसमें परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने, 2 बालिकाओं के जन्म के बाद बालक के जन्म की प्रत्याशा को हतोत्साहित करने का लक्ष्य भी था। सीएम शिवराज बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी नींव प्रदान करना चाहते थे। कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या को रोकना चाहते थे। साथ ही बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण करना चाहते थे, ताकि बाल विवाह को हतोत्साहित किया जा सके। 2012 में जब 1000 बेटे पैदा होते थे तो बेटियां जन्म लेती थी केवल 901। तब हमने तय किया कि लाडली लक्ष्मी योजना बनाएंगे और मेरा संकल्प था कि मध्य प्रदेश में बेटी अगर पैदा होगी तो वो लखपति ही होगी। और ये स्कीम हमने बनाई और स्कीम में हमने तय किया कि बेटी पैदा होगी तो उसके नाम से हम पहले डिपॉजिट कर देंगे 30,000 और उसको हमने एजुकेशन से जोड़ा। अलग अलग जब पढ़ेगी तो उसको अलग पैसे मिलेंगे और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो 1,18,000 रुपए मिलेंगे उसको। जो पैदा होगी वो लाडली लक्ष्मी मतलब लखपति ही पैदा होगी। बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच का विकास, बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार, समाज में बालिकाओं की स्थिति में परिवर्तन, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, बाल विवाह रोकने का प्रयास। इस योजना में 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका का पंजीकरण किया जाना था। योजना में कुछ शर्तें भी थीं, जैसे बालिका का स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण हो, उसके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, आयकर दाता ना हो, 2 संतानों के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाया हो। यदि किसी दंपत्ति को प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 3 बच्चियां होती हैं, तो उन्हें भी इस योजना में हितग्राही माना गया था। योजना का लाभ जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी दिया जाना था और भी बहुत से बिंदुओं को शामिल कर ये योजना इस तरह से बनाई गई थी कि अधिक से अधिक बेटियों को इसका लाभ मिल सके। 1 जनवरी 2006 के पहले जन्मी बालिका शामिल। बालिका के माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। माता पिता को आयकर दाता नहीं होना चाहिए। 2 बच्चों के बाद नसबंदी होनी चाहिए। आज भी सामाजिक माहौल के कारण कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। सीएम शिवराज ने बेटियों को इतना समृद्ध कर दिया है कि अब उन्हें बोझ नहीं समझा जाता। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,18,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। योजना में पंजीकृत बालिकाओं को 6वीं में प्रवेश पर 2, 9वीं में प्रवेश पर 4, 11वीं और 12वीं में प्रवेश पर 6-6 हजार रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के 2 वर्ष के भीतर लाडली लक्ष्मी को 25,000 रुपए की राशि 2 किश्तों में मिलती है।
लाडली लक्ष्मियों के उच्च शिक्षण का शुल्क शासन वहन करता है। इस योजना में निर्धारित आयु पूर्ण होने पर पहले 1,18,000 रुपए मिलते थे। अब ये राशि बढ़ाकर 1,43,000 रुपए कर दी गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के संबंध में लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की है। इसके मुताबिक लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को अब पहले से 25,000 रुपए बढ़कर कुल 1,43,000 रुपए मिलेंगे। सीएम शिवराज ने बेटियों को धनवान बनाया। अब बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता। लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन राशि 1,43,000 रुपए की। कैबिनेट ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जारी की। लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों की सामाजिक दशा में व्यापक परिवर्तन आया है। मध्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या लगभग शून्य हो चुकी है। लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट में गिरावट दर्ज की गई है। उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। बाल विवाह के प्रकरणों में व्यापक कमी देखी गई है। स्कूलों में टॉयलेट जैसी सुविधाएं बढ़ने से बच्चियां स्कूल जा रही हैं। बच्चियों के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति माता पिता जागरूक हुए हैं। स्त्री पुरुष अनुपात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2013 में प्रति 1000 पुरुषों पर 895 महिलाएं थी। अब ये संख्या बढ़कर 975 के करीब हो गई है। इस बदलाव का कारण लाडली लक्ष्मी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना से आया व्यापक परिवर्तन। मध्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या लगभग शून्य, लिंगानुपात सुधरा है। पहले प्रति 1000 पुरुषों पर 895 थी महिलाओं की संख्या। अब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 975 हुई। 2007 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब लाडली लक्ष्मी योजना लागू की थी, तब किसी को यह अनुमान नहीं था कि ये सामाजिक परिवर्तन का कारण बनेगी। इससे न सिर्फ बेटियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव आया, बल्कि शिवराज सिंह चौहान को नई पहचान भी मिली। उन्हें मामा के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस योजना ने मुख्यमंत्री की संवेदनशील और दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति की छवि भी बनाई। मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये योजना लागू हुई। इसने उन महिलाओं को संबल प्रदान किया जिन्हें बेटियों के नाम पर उलाहने मिलते थे। बेटियों को योजना से न सिर्फ सुरक्षा कवच मिला, बल्कि सोच भी बनी कि बेटियां बोझ नहीं हैं। बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक पूरा इंतजाम योजना के माध्यम से किया गया। प्रदेश में 42,14,000 लाडली लक्ष्मियां हैं। ये सभी पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। शिवराज सिंह चौहान को मामा कहती हैं और मानती हैं। योजना की लोकप्रियता और परिणाम को देखते हुए कई राज्यों ने इसे अपनाया। इसमें दिल्ली, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गोवा भी शामिल है। योजना को स्थायी स्वरूप देने के लिए लाडली लक्ष्मी कानून बना दिया गया है। ये योजना क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव का कारण बनी है।